Wind poem class 9th and written by सुब्रमण्य भारती। सो इंग्लिश में जो क्लास 9th है उसकी ये पोएम है। तो मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। पोइट बोलता है कि इस विंड पोएम का मैसेज क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इवन द नेचर डज नॉट लाइक द वीक्स, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो नेचर यानी जब विंड चलती है तो उनको बेकार कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो खड़ी रहती हैं अपने प्लेस पे, फिक्स रहती हैं, फर्मली उससे फेस कर पाती हैं, स्टेड फास्ट रहती हैं। तो एक मैसेज और भी देती है विंड। क्या मैसेज देती है? वी प्रेज द विंड एवरी डे बिकॉज इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ का मैसेज देती है। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इवन द स्ट्रॉन्ग एनिमी, अगर जो एनिमी है, अगर एक पर्सन है उसका एनिमी है और एनिमी भी स्ट्रॉन्ग है तो वो पर्सन उस पर अटैक नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गनेस। तो स्ट्रॉन्गनेस की वजह से स्ट्रॉन्ग एनिमी बोलेंगे उसको। तो यहाँ पर एक पर्सन के सेंस में भी मैसेज देती है कि विंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जैसे कोई एनिमी स्ट्रॉन्ग है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो फर्मली अपने प्लेस पे स्टैंड रहता है। तो इसलिए एक मैसेज देने की वजह से ये गुड फ्रेंड भी होती है। So here is the first para of the poem. Wind comes softly and don't break the shutters of the window. Poet says that wind comes slowly and don't break the window of the house and shutters, and don't scatter the papers, and the books on the shelf is keeping, don't throw them, and but you did it and you tear the pages and you brought rain again. So ये एक पैसेज का मीनिंग है। तो मैं दोबारा बताता हूँ। विंड कम सॉफ्टली, विंड धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। पोइट कहता है यू कम स्लोली, धीरे से आओ। क्यों? यू डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, तुम विंड की जो शटर है उन्हें तोड़ देते हो। इसीलिए तो पोइट बोल रहा है कि खिड़की के जो दरवाजे हैं उन्हें मत तोड़ो, स्कैटर द पेपर्स, उन्हें मत बिखेरो जो पेपर रखे हुए हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ में बुक रखी हुई हैं उन्हें मत गिराओ। मतलब जो हवा चलती है बहुत तेज़ी से, जिसे हम तूफान कहते हैं, अगर वो होता है तो क्या होता है कि सारी चीज़ें गिरने लगती हैं। तो इस पोएम में यहाँ पर यही तो लिखा है। पोइट कहता है कि देयर यू लुक, देखो तुमने ये क्या किया। व्हाट यू डिड एंड यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सारे बुक के पेजेस टोर कर दिए, फाड़ दिए। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से तुम बारिश ले आई। मतलब जब रेन चलती है तो आपने देखा होगा कि स्काई बिल्कुल क्लियर हो, फिर भी क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद देखो तो क्या आ जाता है, एकदम से क्लाउड आ गए। कहते हैं अभी तो बादल थे नहीं, अभी बादल आ गए। तो इस तरीके से विंड वर्क करती है। तो फर्स्ट पैसेज में क्या बोला है? डिस्ट्रॉय के बारे में बता रहा है पोइट कि विंड क्या क्या हार्म करती है। नेक्स्ट पैरा, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ एट वीकलिंग। वीकलिंग कहते हैं द पर्सन हु इज़ वीक नॉट स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब है बीमारी से नहीं है, मीन्स स्ट्रॉन्गनेस के बारे में कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं, वीक थिंग्स हैं, उनका क्या करती है विंड? फन करती है। मीन्स द विंड लाफिंग एट द वीक थिंग्स और पर्सन, इट इज़ हिज क्लेवरनेस। यहाँ पर विंड के लिए पोइट ने ही यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पर हिज बोला भी। तो विंड क्या करती है? बहुत चालाक होती है, वो कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाती है। इसका मतलब है वो कमज़ोर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। दैट कम्स इन हिज वे, जो उसके रास्ते में आती हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। सो फ्रेल मीन्स यहाँ पे क्या होता है? वीक, जो कमज़ोर है। क्या? क्रम्बलिंग हाउसेज, जो कमज़ोर हाउस हैं क्रम्बलिंग कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है।
डोर्स को डिस्ट्रॉय कर देना, क्रम्बलिंग राफ्टर्स जो बीम है, पिलर होते हैं ना बीम किसी भी ब्रिज के, तो उनको आपने देखा होगा, कभी कभी सुने हो तूफान आया ब्रिज गिर गया, तो ये बीम को क्रम्बल कर देना, वुड को क्रम्बल कर देना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय बॉडीज, डिस्ट्रॉय लाइव्स एंड डिस्ट्रॉय हार्ट। क्रम्बलिंग हार्ट मतलब डिस्ट्रॉय हार्ट। यानी जब ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, द पर्सन हु फील सॉरो और ग्रीफ इन द लाइफ में वो कोई भी पर्सन है वो सारी चीज़ें देख के बहुत दुखी होता है। इसलिए यहाँ पर पोइट बोलता है कि क्रम्बलिंग हार्ट, इसलिए लोगों के दिलों को तुम तोड़ देती हो। दिल कैसे टूटते हैं कि द विंड गॉड बिनोज, और यहाँ पे जो गॉड बिनोज है इसके लिए मतलब पोइट बोलता है कि जैसे एक वायु देवता होता है, वायु देवता होता है वो क्या करता है कि हवा चलाता है, लेकिन ये कुछ स्ट्रॉन्ग हवा या स्ट्रॉन्ग विंड चल जाती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। एंड क्रैशेस दैम ऑल, और क्रैशेस दैम ऑल मतलब है यहाँ पर कि ब्रेक अंडर द फीट, ब्रेक अंडर द फीट, तो जैसे पैर के नीचे कोई चीज़ आ जाए तो बिल्कुल टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उस तरीके से गॉड बिनोज जो चीज़ें हैं, और बिनोज का मतलब है बिल्कुल अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो विंड क्या करती है, कुछ चीज़ों को सेपरेट कर देती है, क्रशिश कर देती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सेकंड पैरा में मीनिंग क्या है कि विंड इज़ वेरी क्लेवर, ही फील्स फन और लाफिंग एट द वीक थिंग्स और पर्सन एंड इट डिस्ट्रॉय द ऑल थिंग्स एंड इट विनोज एंड क्रैशेस देम ऑल। तो ये इसका सेकंड पैरा का मीनिंग है। नेक्स्ट पैरा, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम। पोइट के बोलता है कि आप विंड से कहोगे कि नहीं करो लेकिन वो करेगी। ही वुड नॉट डू, वो आपकी बात नहीं सुनेगी। ही वुड नॉट डू एंड यू टेल हिम, आप कितना भी कहो वो आपकी बात नहीं सुनेगी। तो अब आप पोइट कहता है, यहाँ पे सजेशन दिया है अब क्या करना चाहिए। सो कम, चलो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो हम अपने हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बना लें। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और जो हमारे डोर्स हैं उनको हम ऐसे बनाएं कि वो निकल नहीं पाएँ। ये जैसे ये डोर्स हैं अच्छे से इसको ऐसे पैक करके अच्छे से कील नेल लगा दें जिससे ये निकल नहीं पाए, मीन्स डोर्स को वो स्ट्रॉन्ग बनाने को बोल रहे हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और फर्म का मतलब है स्ट्रॉन्ग तरीके से, बॉडी मतलब यहाँ पे पर्सन, यानी कि जो किसी पर्सन को या जो थिंग्स हैं उनको सहने की आदत होनी चाहिए। बिकॉज द विंड इज़ द नेचर ऑफ द गॉड बिनोइंग, यानी कि जो वायु का देवता बताया था अभी उसका नेचर होता है, यानी विंड का नेचर है कैसा, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, चीज़ों को अलग करना, क्रश कर देना। मेक हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को हमें मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्टेडफास्ट स्ट्रॉन्ग। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और अगर हम ऐसा करते हैं देन जो विंड है वो क्या बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। एक तरीके से फ्रेंड बोलेंगे उसको कि फ्रेंड बन गई, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, अगर फ्रेंड हमारा हमसे कुछ कह देता है तो हम उससे नाराज़ नहीं होते, उसी तरीके से विंड वर्क करेगी। सो इन दिस थर्ड पैरा पोइट सेज दैट विंड डू एक्ट itself, it does not listen you, and so we have to make ourselves strong, our things strong, like strong homes, strong doors, and we have to make practice to strong, and also we have to make practice to make our heart strong or steadfast. So if we do in like this, in this way, the wind will be as a friend of ours. तो
हमारा दोस्त बन जाएगी। कौन बन जाएगी? विंड बन जाएगी कि अगर हम ऐसा करते हैं। लास्ट पैरा में पोइट क्या बोलता है? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड है वो वीक फायर्स को क्या कर देती है? लिट ऑफ कर देती है। जैसे कोई चीज़ सुलगती है तो उसको बुझा देती है, लिट ऑफ। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो क्या कर देती है? फायर को इंक्रीज कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी तारीफ़ करते हैं रोज़। अब यहाँ पे पोइट, अभी आपने देखा कि डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ की हम तारीफ़ कर रहे हैं। एंड वी आर सेइंग दैट विंड इज़ आवर फ्रेंड। हाउ? बिकॉज इट गिव्स द मैसेज टू बी स्ट्रॉन्ग, make our things strong and be ourselves strong. So this is the message we got from the wind. That's why the poet considered him as a friend, like a friend, learn us so many things. That's why wind learn us so many things, how to life pass. तो हमें कैसे लाइफ पास करनी चाहिए, इसके लिए विंड हमें कुछ मैसेज देती है, बताती है। तो इस तरीके से पोइट ने यहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्गनेस और उसकी डिस्ट्रॉयनेस को शो किया है, यहाँ पर बताया है। तो इसके बाद जो मैं इसका कॉम्प्रिहेंसन है, क्वेश्चन आंसर है, इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप ये भी ध्यान रखिए, चैप्टर का नेम आपको पता होना चाहिए, उसका पोइट कौन है वो भी पता होना चाहिए, और उस बुकैब भी पता होनी चाहिए। अगर बुकैब आपको पता है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, कभी कभी यहाँ से और कभी कभी यहाँ से भी दे देते हैं, राइट। तो एक तो ये होता है, डिपेंड करेगा 2 मार्क्स में भी, अगर सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में होंगे, वैसे तो 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बुकैब के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बुकैब आप लर्न कर लीजिएगा। सो दिस इज़ द बुकैब you have to learn. Scatter means throwing and different direction or spread. different डायरेक्शन कोई चीज़ें फैला देना, बिखेर देना, इधर उधर कर। जैसे पेपर विंड ने क्या किया, पेपर बिखेर दिए ना, स्कैटर किए, तो ये कोई पेपर यहाँ, कोई पेपर यहाँ, कोई पेपर यहाँ, लाइक दिस। प्रेज, एडमायर, तारीफ। रोर एंड फ्लरिश, रीसाउंड एंड थ्राइव। एंड ब्लो आउट मतलब एस्टिंग, बुझा देना। स्टेट फास्ट वही फर्म है, फर्म मतलब मेड स्ट्रॉन्ग, firmly strongly, crashes, break down under the feet, winnows मतलब सेपरेट by throwing। जैसे ये हम सेपरेट कर रहे हैं, कोई चीज़ है इसमें, अगर गार्बेज या फिर जो ड्राई बुशिश या फिर ड्राई स्ट्रॉ है, सूखा भूसा जिसे हम बोलते हैं, अगर वो है इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, हवा में ऊपर उठा देंगे और थोड़े थोड़े ग्रेन नीचे जब गिराएंगे तो ग्रेन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और एयर के थ्रू वो जो ड्राई स्ट्रॉ था, वो सूखा भूसा, वो अलग हो जाएगा। राफ्टर कहते हैं बीम को। एंड क्रम्बलिंग मतलब डिकेइंग, ब्रेक कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंड वीकलिंग का मतलब होता है जो वीक लोग हैं या वीक थिंग्स। पोकिंग फन का मतलब लाफिंग एट, मजाक बनाना, लाफ करना, दूसरे पे हंसना, ठीक है। तो इसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।